हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जैसा कि हमेशा लेकर आती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है बहादुर कहानी। तो कहानी में क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ। जो आपको कहानी लिखनी है उससे पहले क्या लिखना है मैं वो आपको पहले बताती हूँ। तो वो लिखना है कि यह कहानी अमरकांत द्वारा लिखी गई है। अमरकांत जी प्रेमचंद की परंपरा के कवि हैं। जिस प्रकार प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों के मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग के जीवन से संबंधित उनकी समस्याओं, उनकी संवेदनाओं, उनकी विषमताओं की विडंबनाओं को जिस प्रकार अपनी कविताओं में वर्णन करते हैं, उसी प्रकार अमरकांत जी भी करते हैं। यह एक उसी का उदाहरण है। इस कहानी में अमरकांत जी ने मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में क्या समस्याएं हैं, क्या विडंबनाएं हैं, उसी का वर्णन करते हैं। यह कहानी आत्मकथात्मक समस्या मूलक कहानी है। आत्मकथात्मक का क्या मतलब है तो वो मैंने यहाँ बताया है। यह आत्मकथात्मक इसलिए है क्योंकि लेखक ने इस कहानी में खुद एक पात्र हैं और इस कहानी को कहते हैं। समस्या मूलक क्यों है तो यह समस्या मूलक इसलिए है क्योंकि यह कहानी एक मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की समस्या है, इसलिए इसे समस्या मूलक कहा है। तो इसके आगे क्या लिखना है मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो निम्न वर्ग का शोषण केवल पूंजीपति वर्ग ही नहीं करता बल्कि मध्यम वर्ग के लोग भी इसमें पीछे नहीं हैं। तो इसके बाद जो हेडिंग डालनी है वो है पात्र परिचय। तो लेखक, मुख्य पात्र लिखने वाला, और दूसरा निर्मला लेखक की पत्नी, किशोर लेखक का बड़ा लड़का साले साहब लेखक की पत्नी का भाई, बहादुर कहानी का मुख्य पात्र। इसके बाद जो आपको हेडिंग डालनी है वो है रूपरेखा। तो रूपरेखा में आप डालेंगे 5 नंबर। तो 5 नंबर में पहला जो नंबर है वो है दिल बहादुर से बहादुर बनने की प्रक्रिया। दूसरा है परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर। तीसरा किशोर की बदतमीजी। चौथा निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप लगाना। 5 बहादुर के प्रति घर वालों का कटुतापूर्ण व्यवहार। छठा है बहादुर का घर से भाग जाना। तो इसका वर्णन आप पूरे 5 हेडिंग कैसे लिखेंगे तो वो मैं आपको किताब में दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहादुर कहानी है। तो सबसे पहले दिल बहादुर से बहादुर बनने की प्रक्रिया। दिल बहादुर लगभग 12 से 13 वर्ष का एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जिसके पिता की मृत्यु युद्ध में हो चुकी है और उसकी मां बहुत गुस्सैल स्वभाव की है। मां के पिटाई की वजह से वह घर से भागकर मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर बन जाता है, जहां गृह स्वामी निर्मला बड़ी उदारता के साथ उसके नाम से दिल शब्द हटाकर सिर्फ उसे बहादुर पुकारती है। वह स्वतंत्र दिल बहादुर से नौकर बहादुर बन गया। इसके बाद जो आपको हेडिंग डालनी है वो है परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर। तो बहादुर एक अत्यंत परिश्रमी लड़का है जो अपनी मेहनत से पूरे घर को न केवल साफ सुथरा रखता है बल्कि सभी घर के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसके आने से सभी परिवार वाले बड़े आराम तलबी एवं कमज़ोर व आलसी बन गए हैं। इतना काम करने के बावजूद वह हमेशा हंसता रहता है। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। वह रात में सोने से पहले कोई न कोई गीत अवश्य गुनगुनाता है। किशोर की बदतमीजी। निर्मला बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था जो शानो शौकत तथा रोब-दाब में रहना चाहता था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए। यदि बहादुर उसके काम में थोड़ी भी लापरवाही करता तो वह बहादुर को गालियां देता। छोटी छोटी गलतियों पर वह बहादुर को पीटता भी था। बहादुर पिटाई खाकर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद घर के कामों में पूर्णतः जुट जाता है। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उसने किशोर का काम करने से मना कर दिया। उसने लेखक के पूछने पर रोते हुए कहा, बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? इतना कहकर वह रो पड़ा। निर्मला के रिश्तेदारों चोरी का आरोप लगाना। धीरे धीरे निर्मला के व्यवहार में भी अंतर आने लगा और उसने बहादुर के लिए रोटियां सेकनी भी बंद कर दी थी। बहादुर हाथ उठाने लगी। मारपीट व गालियों के कारण बहादुर से गलतियां व भूलें अधिक होने लगी। एक दिन निर्मला के घर उसके रिश्तेदार अपने परिवार के साथ आए। चाय नाश्ते के बाद बातचीत के दौरान अचानक रिश्तेदार की पत्नी अपने 11 रुपए खो जाने की बात कही। सभी ने बहादुर पर ही शक किया। बहादुर ने लगातार ना कहने के बावजूद उसे डराया, धमकाया और पीटा गया। चूँकि बहादुर पर लगाया गया यह आरोप झूठा था इसलिए वह लगातार इससे इनकार करता रहा। अंत में लेखक ने भी उसे पीटा। बहादुर के प्रति घर वालों का कटुतापूर्ण व्यवहार। इस घटना के बाद घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे, उसे कुत्ते की तरह धुतकारने लगे। बहादुर
भी बहुत ही खिन्न रहने लगा। अब उसके अंदर परिवार के लोगों के प्रति अपनापन नहीं रह गया। अंदर से वह बड़ी बेचैनी व बंधन महसूस करता था। बहादुर का घर से भाग जाना। एक दिन उसके हाथ से सील छूटकर गिर गई। उसके बाद उसके 2 टुकड़े हो गए। पिटाई की डर से बहादुर लोगों के क्रूर व असभ्य व्यवहार से तंग आकर वह अपना सारा सामान घर में ही छोड़कर कहीं चला गया। वह अपना भी कोई सामान लेकर नहीं गया था। निर्मला, उसके पति एवं किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया। वह जानते थे कि रिश्तेदार के रुपए उसने नहीं चुराए या बहादुर पर स्वयं द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे दिखाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।